प्रभु प्रभु। गरुड़ राज, कहाँ से आ रहे हैं आप? प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। प्रणाम। क्या बात है, आप इतना भयभीत क्यों लग रहे हैं? मैंने अभी अभी घास के एक असुर को जाते हुए देखा। ओह, ये घास का राक्षस वास्तव में खतरनाक असुर घासमार है। परंतु प्रभु, ये घासमार स्वर्गलोक क्यों जा रहे हैं? ये आपको अभी पता चल जाएगा, वो देखिए। अरे 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 अरे, आप कहाँ जा रहे हैं जंगल राज? हम जंगल राज नहीं हैं। क्षमा, तो अपना परिचय दीजिए बसंत ऋषि। हम बसंत ऋषि भी नहीं हैं। नहीं? तो फिर आप कौन हैं? हम घासमार हैं। कुछ लेते क्यों नहीं? मेरे कहने का मतलब अवश्य अवश्य आप घासमार हैं। घासमार तो आप लग ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, मार्ग छोड़ो हमारा, में जाने दो। अरे परंतु आप जा कहाँ रहे हैं? इंद्रलोक। इंद्रलोक? क्यों? इंद्रलोक क्यों? धन वापस लाने के लिए। अच्छा, साहूकार हैं। इंद्रदेव को जो उधार दिया था वो वापस लेने जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम उस कपटे इंद्र से असुर राज जालंधर का धन वापस लाने जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं देंगे धन वापस। क्यों? क्यों नहीं देंगे? अब आप इतनी प्रेम से बोलेंगे तो वो तो यही सोचेंगे कि असुर राज जालंधर डरपोक है। खामोश। और इंद्र को धन वापस देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे 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 बोलना, देखना इंद्रदेव झट से आपको धन दे देंगे। हाँ, डरा देना उनको। हटो हमारे रास्ते से, जाने दो हमें। जाइए जाइए जाइए, आप जाइए। मवेशियों से सावधान। नारायण नारायण। प्रभु, ये नारद घासमार को उल्टी शिक्षा क्यों दे रहे हैं? देवी लक्ष्मी, हमारे नारद के विषय में एक कथा बहुत प्रचलित है। जिस दिन नारद कुछ न पाए, एक तितली 10 हंस लड़ाएं। नारायण नारायण नारायण। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मेरी खिल्ली उड़ाई जा रही थी। नहीं नहीं नारद, अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे और आप आ गए। बड़ी लंबी आयु है आपकी। मेरे प्रभु नारायण ने मुझे स्मरण किया और मैं प्रकट हो गया। अच्छा अच्छा प्रभु, बताइए ना, घासमार का आगे क्या होने वाला है? अभी तो कहानी प्रारंभ हुई है, देखिए। सही कहा आप लोगों ने, बिल्कुल सही कहा। किसका इतना दुस्साहस कि इंद्रलोक में आकर ऊंचे स्वर में बात करी? मैं घासमार हूँ। यहाँ क्या लेने आए हो? धन वापस लेने। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि असुर राज जालंधर का धन वापस दे दो। धन? कौन सा धन? जो सागर मंथन के समय तुम देवताओं ने हड़प लिया था। परंतु घासमार, ये बताओ कि वो धन जालंधर का कैसे हुआ? असुर राज जालंधर सागर पुत्र हैं, इसलिए समुद्र देव के सारे धन पर उन्हीं का अधिकार है। लौटा दो वरना अन्यथा अन्यथा क्या कर लोगे घासमार? अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्या परिणाम अच्छा नहीं होगा घासमार? वैसे धन की आवश्यकता तो तुमको अधिक है। ये लो, जाओ और अपने लिए ढंग के वस्त्र खरीद लो। सही कहा आपने अग्निदेव।
घासमार, तुम्हारे वस्त्र तो बड़े ही विचित्र हैं। इंद्रदेव, यदि जालंधर को पता चल गया तो तुम अधिक देर तक हंस नहीं पाओगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रभु रक्षा, रक्षा प्रभु रक्षा, रक्षा प्रभु। तुम्हारी ये दशा किसने कर दी घासमार? इंद्रदेव ने प्रभु। हमारे भेजे दूत का ऐसा अपमान। आक्रमण की तैयारी करो। मुझे इंद्र का कटा हुआ सर चाहिए। कटा हुआ सर, 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 सर। नारायण नारायण। प्रणाम देवदेश। प्रणाम देवराज इंद्र। ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? एक दूत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये आप हमें मत बताइए। उस दुष्ट ने हमें ललकारा था तो मैंने भी उसे बता दिया कि मैं कौन हूं। ठीक है देवराज, मेरा तो कार्य आपको सतर्क करना था कि शत्रु को निर्बल समझने की भूल ना करें। हारा हुआ शत्रु एक बार पलट के अवश्य आता है। मैं तो बस यूं ही कह रहा था। नारायण नारायण। इंद्रदेव, इंद्रदेव। क्या हुआ अग्निदेव? उस घासमार ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया है इंद्रदेव। क्या? अब ये उसकी पहली और अंतिम भूल साबित होगी। अग्निदेव, सेना इकट्ठा करो और आक्रमण करो उस घासमार पर। जा और समाप्त कर दो उन्हें। जाओ। धीरे धीरे हमारे सारे सैनिक समाप्त होते जा रहे हैं। नारायण नारायण। नारद मुनि आप। प्रणाम देवराज। अब आप ही कुछ उपाय बताइए, हमारे सारे देवता मृत हो रहे हैं। हाँ देवराज, वो तो मैं देख सकता हूँ। चिंता की घड़ी है और उपाय तो मेरे पास है। तो बताइए ना। देवराज, ऐसा करें, आपके सभी मृत देवताओं को आप गुरु बृहस्पति के पास द्रोणगिरी पर्वत पर ले जाइए। द्रोणगिरी पर्वत पर क्यों? देवराज, द्रोणगिरी पर्वत पर रहस्यमयी मायावी जड़ी बूटियां हैं, जिनके सेवन से मृत देवता पुनः जीवित हो जाएंगे। हाँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रणाम गुरुदेव। देवराज इंद्र, आप यहाँ? कहिए, सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल होता तो फिर आपके पास क्यों आता गुरुदेव? क्या कहा आपने? कुछ नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं। परंतु आपको द्रोणगिरी पर्वत के विषय में बताया किसने? महामुनि नारद ने। तब तो अवश्य कोई विकट समस्या आन पड़ी होगी, अन्यथा आप और यहाँ? हाँ गुरुदेव, आपकी सहायता चाहिए। कैसी सहायता देवराज? गुरुदेव,
असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। सारे देवलोक के सैनिक एक एक करके मारे जा रहे हैं। नारद मुनि ने कहा था कि इस पर्वत पर कई चमत्कारी जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिसके विषय में सिर्फ आप ही जानते हैं। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं देवेंद्र। कल ही मेरी देव चिकित्सक धन्वंतरी जी से भेंट हुई थी। तो क्या आपको संजीवनी बूटी के विषय में भी नहीं जानना है? संजीवनी बूटी? हाँ देवेंद्र, संजीवनी बूटी, जिसकी ओर नारद मुनि का संकेत था। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह हुआ कि युद्ध क्षेत्र में मारे जाने वाले देव सैनिकों को आप पुनः जीवित कर सकते हैं। अवश्य, अवश्य कर सकते हैं। आपने तो हमारी सारी समस्या का ही समाधान कर दिया गुरुदेव। द्रोणगिरी पर्वत जब तक देवताओं के पास है, उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। गुरुदेव, विलंब किस बात का? आइए आइए गुरुदेव, आइए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव इंद्रदेव। गुरुदेव, कृपया इन्हें पुनः जीवित कर दें। अवश्य इंद्रदेव। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है गुरुदेव। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है देवता पुनः जीवित होते जा रहे हैं। ये कैसे संभव है? इसे तो मैंने थोड़ी देर पहले ही मारा था। निश्चय देवता छल कर रहे हैं। मैं हूं देवराज इंद्र। कोई मुझसे विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा है, बहुत अच्छा है। असंभव! ऐसा कैसे हो सकता है कि देवता पुनः जीवित हो जाएं? सत्य प्रभु, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। हो ना हो, देवता पुनः छल कर रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। अवश्य ही देवता कोई छल कर रहे हैं। मैं भी जाकर उन देवताओं को पाठ पढ़ा कर आता हूं। ठहरो, आप कहां जा रहे हैं जालंधर? उन देवताओं को मृत्यु की नींद सुलाने। शांत असुरराज, शांत। नहीं गुरुदेव, मुझे मत रोकिए। जालंधर, तनिक सोचो, देवता पुनः कैसे जीवित हो रहे हैं? युद्ध का पहला नियम है शत्रु की दुर्बलता ज्ञात करना। तो हम क्या करें गुरुदेव? हमें किसी गुप्तचर को भेजकर देवताओं की इस शक्ति के विषय में ज्ञात करना होगा।
आज की विजय हमारे लिए अत्यंत ही भव्य विजय है। आज हमने असुरों को दिखा ही दिया कि क्यों देवता सदैव स्वर्ग के उत्तराधिकारी हैं। परंतु देवराज, यदि द्रोणगिरी पर्वत की संजीवनी बूटी ना होती तो हम देवता कभी नहीं जीत पाते। सत्य वचन वायुदेव। धन्य है हमारे गुरु बृहस्पति और धन्य है द्रोणगिरी पर्वत। अग्निदेव, अपने ही गुप्तचर को क्यों मार रहे हैं? इंद्रदेव, ये हमारा गुप्तचर नहीं, अपितु असुरों द्वारा भेजा गया उनका गुप्तचर है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मारो इसे। परंतु अग्निदेव, इसने तो देवताओं के गुप्तचर जैसे वस्त्र पहने हैं, आपने कैसे पहचान लिया? इसके तिलक से वायुदेव। ध्यान से देखिए, इसने वस्त्र तो हमारे गुप्तचर जैसे पहने हुए हैं, किंतु शीघ्रता में ये तिलक बदलना भूल गया। बहुत अच्छे अग्निदेव, बहुत अच्छे। गुप्तचर, किसने भेजा है तुम्हें? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। बता, अन्यथा मैं तुझे अभी और यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। शांत अग्निदेव, शांत। कोई भी गुप्तचर अपने स्वामी का नाम कदापि नहीं बताएगा। किंतु इंद्रदेव, इसे द्रोणगिरी पर्वत का रहस्य ज्ञात हो चुका है। अर्थात ये किसी को भी जाकर द्रोणगिरी और संजीवनी का रहस्य बता सकता है? हाँ इंद्रदेव। वायुदेव, ये क्या है वायुदेव? इसे कहते हैं जेवा बाधक बूटी अग्निदेव। जेवा बाधक बूटी? जी हाँ अग्निदेव, ये बूटी यदि किसी को पिलाई जाए तो उसके बात करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ओहो हो, अब समझा। वायुदेव, हमें दीजिए ये। ले पीस। अच्छा है अग्निदेव, बहुत अच्छा है। तुम्हें शीघ्र ही देवताओं के पास किसी गुप्तचर को भेजना चाहिए। हमने गुप्तचर पहले ही भेज दिया था गुरुदेव। वाह जालंधर वाह, तुम तो गुरुओं के भी गुरु बनते जा रहे हो। तुमने देवताओं के पुनः जीवित होने का रहस्य ज्ञात कर लिया। देखा गुरुदेव, तो बताओ, बोलो। लगता है देवताओं ने पुनः छल किया है इस बार। मैं इन देवताओं को छोड़ूंगा नहीं।
नहीं छोड़ूंगा इन देवताओं को। शिष्य, तुम्हें पुनः देवताओं के पास किसी ऐसे गुप्तचर को भेजना चाहिए जिसे देवताओं के समस्त रहस्य ज्ञात हो। हमारी दृष्टि से तत्काल दूर हो जाओ। नारायण नारायण नारायण। जालंधर जैसे शूरवीर योद्धा के होने के बावजूद अगर आप देवताओं से परास्त हो रहे हैं तो इसके पीछे अवश्य ही एक रहस्य है। नारद मुनि,